Good evening, brothers and sisters. सभी भाइयों बहनों का स्वागत है आज के सभा में। So today we are going to complete Colossians chapter 3 and आ- we'll be taking verses 22 to 25. आज हम जो है कुलोसियों का तीसरा अध्याय खत्म करने वाले हैं और हम 22 से 25 वचन का अध्ययन करेंगे आज। So this section is also a very practical. Last time we had seen about family life. Now it's about our work life. तो पिछली बार हमने जो परिवार के बारे में था जो वचन, और आज जो है हम अपने काम के विषय में हम देखेंगे। ये बहुत ही प्रायोगिक बात है। So these passages, both family and our work situation, is very practical and very important for us. और जो ये परिवार के बारे में और हमारे काम के बारे में दोनों दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हमारे लिए बहुत लाभदायक है। So verse 22 says, slaves in all things obey those who are your masters on earth, not with external service as those who merely please men, but with sincerity of heart, fearing the Lord. हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। So during those days, there was slavery and there were slaves and masters. और उस समय में जहाँ प्रेरित पौलुस ने ये लिखा है, उस समय में अ, दासत्व का प्रथा था और स्वामी भी रहते थे। So slavery in this world has been abolished only some 100 or 200 years back. सिर्फ 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले ये जो दासत्व का जो प्रथा है वो समाप्त किया गया था। But this verse we can use it because we all have masters like a when we go to work we have a boss, so we can consider this for us as uh, a servant master relationship. लेकिन आज भी ये एक प्रायोगिक रूप में हम ले सकते हैं, क्योंकि जहां भी हम काम करते हैं हमारे ऊपर कोई ना कोई एक स्वामी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में रखा गया है। So suppose we are a worker in a factory or a company and we have a supervisor. अगर हम किसी कारखाने में काम कर रहे हैं और हम किसी के अधीन हमें काम करना पड़ता है। Or if you are an officer, we have a manager over him. अगर कोई अफसर है तो कोई मैनेजर उसके ऊपर रहता है। And if we are a manager, we have a uh, chief manager or a general manager over us. और अगर एक व्यक्ति जो मैनेजर है तो उसके ऊपर एक जनरल मैनेजर रहता है। So it goes on. Each one has got a layer above him. तो हर एक व्यक्ति के ऊपर कोई ना कोई अधिकार रहता है। So it says, in all things we must obey our masters or bosses. तो यहाँ लिखा है कि सब बातों में जो हमारे स्वामी हैं हमें उनका आज्ञा का पालन करना चाहिए। In all matters means all matters of the work where um, where our conscience is not defiled. सब बातों का ये मतलब है कि हमारे जो कार्य काम करने की जगह में जो भी कार्य हम करते हैं उनमें और हमारे विवेक के विरुद्ध कोई बात ना हो, तो हम सब बातों में आज्ञा का पालन करें। So this is a very practical and very important thing for us. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम सबके लिए। Because if we don't obey, then we will be rebelling. तो क्योंकि अगर हम आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो इसका ये मतलब है कि हम विद्रोह कर रहे हैं। Then, as a Christian, we don't have a good testimony. तो एक ईसाई होने के मायने हम एक अच्छा अपना एक उदाहरण नहीं दिखा पाएंगे। Yeah. So by obeying, and it may be difficult, but by listening to the boss and doing the work, we prove ourselves as a good Christian.
तो जब हम अपने जो अधिकारी के आज्ञा का पालन करेंगे तो हम अपने आप को एक अच्छे ईसाई के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। I remember in my work during my work time, very early early in my work life. मेरे भी जो काम के समय में मुझे याद है शुरुआत में That there was some what do you say? I was a technician, तो मैं वहाँ एक टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा था and my colleagues were all talking about union activities. तो वहाँ के जो और मेरे साथ जो कर्मचारी थे वो सब जो है यूनियन के बातें कर रहे थे So I was also listening to them. तो मैं भी उनकी बातों को सुन रहा था। So they were saying why they should do, why the boss should say like this, why we should not do this, and so the spirit of against the management was there. तो वहां मैंने देखा कि वो ऐसी बातें कर रहे थे कि ऐसा हमारा जो अधिकारी है वो ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उनके विद्रोह में कुछ ऐसी भावनाएं उत्पन्न हो रही थी। So one of my friends was one of the leaders there, तो मेरा जो एक दोस्त था वो वहां का नेता था and because of that, that little spirit came into me, even though I was a believer. तो इसके कारण मेरे अंदर भी एक ऐसी आत्मा आ गई। So I remember going out into our plant with my supervisor, तो मैं अपने सुपरवाइजर के साथ जहां मैं काम कर रहा हूँ वहां गया and he called me and he was speaking some things to me. और वो मुझसे कुछ बातें कर रहे थे So I listened to him. तो मैंने उनकी बातों को सुना। So he said two three statements. He said, so I listened to him, and then after listening to him, I just walked off. और मैंने उनकी बातों को सुनकर मैं वहां से चला गया। I didn't wait for him to say no. It's now what I said is over. But I just after hearing the two statements, I just walked off. और मैंने ये नहीं देखा कि क्या उन्होंने उनको जो कहना था वो पूरा हुआ या नहीं, मैं वहां से चला गया। Because I was influenced by that group. What I heard in that group. तो जो भी उस जो यूनियन के जो मेरे साथ जो कर्मचारी थे उनके बातों से मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा था, इसीलिए मैंने ऐसे किया। He must have felt how this person is suddenly going off. तो उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि ये मैं अपना बात पूरे करने से पहले ये क्यों चला गया। So later on, brothers and sisters, I felt convicted about it. फिर बाद में मुझे इसके बारे में बुरा लगा And I changed my ways, and I was very obedient to the my supervisors and bosses. और फिर मैंने अपने जो ऐसे बर्ताव मैंने बदल दिया और मैं अपने अधिकारियों के बातों को मानने लगा। And I felt sometime later, I wanted to apologize to that supervisor of mine. और बाद में मेरे मन में आया कि मुझे माफी मांगनी चाहिए उस अधिकारी से। So I went and told him, sir, last time, we were talking and I just moved off. I'm really sorry for that. और मैंने उनसे कहा कि पिछले बार जब आप मुझसे बातें कर रहे थे तो मैं वहां से निकल गया, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। So this was after some time. So he forgot about it. He said, no, you are always a good guy. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम तो बहुत ही आज्ञाकारी हो, तुम ऐसे नहीं हो, Yeah. अच्छे हो तुम बहुत। Yeah. So something like that. He said that he doesn't remember. तो उनको याद नहीं था कि मैंने ऐसे उनके साथ बर्ताव किया था। So that was one incident of mine, which but from that time onwards, tried to be always good and obedient to the my authorities. तो ऐसे एक घटना घटी और उसके बाद मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं ऐसे ही अच्छी तरह लोगों जो मेरे अधिकारियों के साथ बर्ताव करूं। So I'm just saying this because this is a very practical thing that we can rebel against our authority, but we must be polite, obedient, good to our bosses. तो ये बहुत ही प्रायोगिक बात है क्योंकि हम विद्रोह कर सकते हैं अपने अधिकारियों से, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें
ऐसा नहीं होना चाहिए। Sometimes our bosses are, you have some good bosses, sometimes you have some very not so good bosses. कभी कभी हमारे अधिकारी अच्छे होते हैं, कभी कभी वो बुरे भी होते हैं, But to both of them, we have to behave in the good way only. लेकिन दोनों के साथ हमें एक जैसा ही बर्ताव करना चाहिए। And I found that even tough bosses, afterwards, when we behave in the right way, they give us a very good opinion or rating to the higher management. तो मैंने देखा है जो ऐसे बुरे अधिकारी होते हैं, जब हम उनके साथ अ, वफादारी से हम काम करते हैं, तो जब वो अपना जो रेटिंग देना होता है उन्हें, तो वो बहुत अच्छा रेटिंग देते हैं। Basically, they are not bad people. Their nature is a little different. वो बुरे लोग नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो बर्ताव करने का तरीका अलग होता है। So, so like that. So we face different types of masters, हमें ऐसे अलग अलग प्रकार के अधिकारियों का सामना करना पड़ता है। and then this verse says और फिर ये वचन कहता है that whatever we do, we should not do just to please our masters, और फिर ये वचन कहता है कि मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए, That- दिखावे के लिए। that is when the master is there, we try to do the work, and when he's not there, we don't do it. तो जैसे कि अगर वो हमारे जो अधिकारी हमारे सामने हैं, तो हम विश्वास योग्यता से अपना काम करते हैं, और जब वो नहीं रहते हैं तो हम और कुछ करते हैं। For this also, I have got a story. तो इसके लिए भी मेरे पास एक कहानी है। Many years back, some of my colleagues were in one particular plant, तो मेरे कुछ कर्मचारी साथी जो हैं वो एक काम के जगह में थे। and they were all well educated. वो बहुत ही अच्छी तरह पढ़े लिखे ही कर्मचारी हैं। So this was in Saudi Arabia. ये सऊदी में था जब मैं। So there was an engineer, there was a postgraduate and a graduate. All of them were educated. तो एक इंजीनियर था, एक पोस्ट ग्रेजुएट था, और दूसरा भी एक इंजीनियर था, तो सब Graduate. पढ़े लिखे थे। So in that plant, they were given a job because they were new. They were given a job to paint the pipelines. तो उनको ऐसा काम दिया गया, क्योंकि वो नए थे, कि वो एक पाइपलाइन है उसका पेंटिंग करें। That was not their job actually. वो उनका काम नहीं था। So because they did not have job, they were given one paintbrush and one tin and told to paint the pipelines. तो उन्हें एक पेंट ब्रश और टिन दिया गया और कहा कि वो उस पाइपलाइन को पेंट करें। So they must have felt so bad, like doing this job. तो उन्हें बहुत बुरा लगा होगा कि ऐसा काम उनसे कराया जा रहा। So this one of them was recently being introduced to Christ. तो एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी अभी प्रभु में आया था। So one of them was that, and he was an engineer, और वो इंजीनियर था, and he also had to do the same thing. और उसे भी यही काम करना था। But what he did, he was continually doing it, painting with a smile on his face. He was doing the job. और वो बहुत खुशी से वो अपना काम पूरा कर रहा था। But the other two, they were, whenever the bosses come, they would do it. Otherwise, they would not do it. लेकिन जो दूसरे दो व्यक्ति थे, वो जो जब अधिकारी आते थे तब वो करते थे, नहीं तो वो नहीं कर रहे थे वो। But it so happened later on that this guy who was doing the job, this person who made a commitment to Christ, he was taken for a very good role, like almost like supervising some, not basically a supervisor, but given some charge, a good job in that time later on. और बाद में ये हुआ कि जो व्यक्ति विश्वास योग्यता से वो पेंटिंग कर रहा था, उस व्यक्ति को, जो एक विश्वासी था, नया विश्वासी था, उसको एक अधिकार का स्थान बाद में उनको मिला। So he was elevated at a better position than these two. तो वो ऊपर उठाया गया इन दोनों के
से बढ़कर उनको एक स्थान मिला। I remember this story because this was more than 40 years back. ये 40 साल पहले की बात है। Okay, it's a very uh, clear picture of not doing it to please man, but just doing it. और ये एक ऐसी बात है जो मुझे अभी भी याद है, क्योंकि ये साफ साफ हमें दिखाता है कि हम सिर्फ मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं और लोगों की आंखों के सामने दिखाने के लिए नहीं अपना काम करना चाहिए। So, brothers and sisters, this is a very important thing that we should think as believers, as children of God. We should not try to do our job before man, but we must do it as unto the Lord. परमेश्वर के संतान होते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपना काम जो है मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए हम जो भी करें वो उनके लिए करें। We'll just read Ephesians chapter 6. There is Ephesians chapter 6 and Colossians chapter 3, very similar passages. हम जो इफिसियों का 6वां अध्याय में भी इसी प्रकार के वचन देख सकते हैं। Say verse 5 and 6. 5वां इफिसियों 6वां अध्याय और 5 और 6। Slaves, be obedient to those who are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in the sincerity of your heart as to Christ, not by way of eye service as mere men pleasers, but as slaves of Christ, doing the will of God from the heart. हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कामते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। So this is the way a Christian has to do the work. तो इस प्रकार से एक मसीह को अपना काम करना चाहिए। That whatever work I'm doing, I must do it as though the Lord is. I'm doing it for the Lord. तो जो भी हम काम करते हैं वो हमें ऐसे करना चाहिए जैसे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। Colossians that verse 22 says, fearing the Lord. और कुलोसियों का जो 3:22 में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर के भय मानते हुए। Fearing the Lord means we know that though the master is not there, the Lord is there. तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे जो स्वामी नहीं है हमारे साथ, फिर भी परमेश्वर देख रहा है। So one of the places where the fear of the Lord is mentioned in the New Testament. तो यहाँ ये एक ऐसा अवसर है जहाँ परमेश्वर के भय के बारे में कहा गया है। So we'll go to the next verse, Colossians 23. और अभी हम 23वां वचन देखेंगे, कुलोसियों 3:23। So it is adding to what we read in 22. It says, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। And we'll read Ephesians 6 verses 7 and 8. और इफिसियों का 7वां अध्याय नहीं 6वां अध्याय और 7 और 8वां वचन। With good will render service as to the Lord and not to men, knowing that whatever good thing each one does, this he will receive back from the Lord, whether slave or free. और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। So this is the motive of our work, or the way that we have to work, that we have to do it heartily as unto the Lord. तो ये हमारे काम करने का उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं वो हम प्रभु के लिए करें, सच्चे हृदय से, ना कि मनुष्य के लिए। Sometimes work gets difficult. कभी-कभी जो हमारा काम है वो कठिन हो जाता है। We begin to
feel why the boss is giving so much of work for us. तो हमें ऐसे ही महसूस होता है कि क्यों हमारे जो स्वामी है वो हमें इतना ज्यादा काम दे रहे हैं। Yeah, so we need to ask God to give us grace to complete such a work. तो तब ऐसे मौके में हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम उस कार्य को पूरा कर पाएं। But not be rebellious and say, no, I will not do this and all that sort of attitude which we find in the workplace. You know, people say, no, this I will not do and all that sort of things we should not do. तो हमारे अंदर ऐसा विद्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए। Rebellion against authority is something which we should never have in our life. तो जो अधिकारी के विद्रोह का जो भावना है, तो ऐसी भावना कभी भी हमारे अंदर पैदा ना हो। And God who is watching, God who is seeing everything, it says, verse 24 says in Colossians 3:24 it says, knowing that from the Lord we will receive reward of the inheritance, it is the Lord Christ whom you serve. और 24वां वचन जहाँ कहा गया है कि क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। So when we do our work faithfully, there is a God who is watching it. जब भी हम अपना काम जो है विश्वास योग्यता और निष्ठा के साथ करते हैं, तो प्रभु वो देख रहा है। You know about Joseph, when he was in the Potiphar's place, he worked very sincerely, and God was watching him. तो हम जानते हैं जैसे यूसुफ जो पोतीफर के घराने में वो काम कर रहा था विश्वास योग्यता से, तो प्रभु वो सब देख रहा था। Bible says promotion comes from the Lord. वचन में कहा गया है कि जो बढ़ावा आता है वो प्रभु से आता है। God is the one who will lift us up. प्रभु है जो हमें ऊंचा उठाएगा। I'm encouraged by the life of Mary. मैं जो मरियम के जीवन से मैंने बहुत प्रोत्साहन पाया है। Mary, the mother of Jesus. मरियम जो यीशु मसीह की माँ है। She was a very nice young girl. Maybe she must have been 18 or 19 when the angel appeared to her. वो बहुत ही एक अच्छी जवान लड़की थी, शायद वो 17-18 साल की हो। And she was a godly girl who feared the Lord and was faithful to him. वो एक ऐसी व्यक्ति थी जो प्रभु के भय मानती थी और विश्वास योग्यता से अपना जीवन बिता रही थी। And in chapter 1 verse 48, this verse has encouraged me. और लूका पहला अध्याय और उसका 48 it says, Luke 1:48 says, for he has had regard for the humble state of his bondslave. For behold, from this time all generations will count me blessed. क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसीलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। So she is saying that, yeah, God had regard for me. तो वो कह रही है कि परमेश्वर मेरी और दृष्टि लगा रहा है। Okay, so that is what God will do. God sees each one of us, and He will do in His own time. और प्रभु हम हर एक को देखता है और हमारा फल जो है हमें समय पे मिल जाएगा। Sometimes it is lifting up in our in this earthly life. He lifts us up, maybe a promotion or a better job or something like that. और कभी ऐसा होता है कि हमारे जो सांसारिक जीवन में हमें अनुग्रह मिलता है, हम उठाए जाते हैं, हमें प्रमोशन मिल जाता है, ऐसा हो सकता है। And sometimes if not that, we will have an inheritance in heaven. अगर ऐसा नहीं है तो भी हमें स्वर्ग में एक अनंत मीरास मिलेगा। And that inheritance includes the rich life of Christ in us. और उसमें जो है यीशु मसीह का जो जीवन है वो शामिल है। Brothers and sisters, it's not only
earthly things which is our inheritance, but the life of Christ, the rich life of Christ, when we have, that can be a blessing to many people. सिर्फ ये जो सांसारिक बातें हैं सिर्फ वही हमारा मीरास नहीं है, साथ उसके साथ साथ हमें जो है स्वर्गीय जो महिमा है, जो प्रभु का जो स्वभाव है, उसके भी हम सहभागी हो जाते हैं. So there is a nice word I came across in First Corinthians chapter 7 verse 22. और पहला कुरिन्ती 7 का 22वां वचन एक बहुत ही सुंदर वचन है. So we have in this passage servants and masters. तो हमने यहाँ देखा कि दास और स्वामी दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताया गया है. So we can be a servant and we have a boss over us. तो हम एक दास हो सकते हैं और हमारे ऊपर एक स्वामी हो सकता है. Or we can be a master and we can have some people under us. नहीं तो हम एक स्वामी हो सकते हैं और हमारे अधीन जो है दास हो सकते हैं. Yeah. So a manager will have a boss over him and have got people under him. एक मैनेजर जो है उसके ऊपर जो है एक अधिकारी होगा और उसके अधीन जो है और लोग होंगे. But during that time when they were slaves, लेकिन उस समय जब दासत्व होता था, real slaves, जो सच्चे जो दास होते थे, then the Apostle Paul encourages them. तो जो प्रेरित पौलुस हैं वो प्रोत्साहित करते हैं उनको. In 1 Corinthians 7:22, पहला कुरिन्ती 7 का 22, he says, for he who was called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who was called while free is Christ's slave. क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वो मसीह का दास है. So if we consider ourselves as a servant to some others, अगर हम अपने आप को एक दास के रूप में देखते हैं, that means we have masters over us. तो इसका ये मतलब है कि हमारे ऊपर अधिकारी हैं. Yet we are the Lord's freed people. We are free in the Lord. लेकिन प्रभु में हम स्वतंत्र हैं. So we are doing the work, but we are the sons of God. We are free in the Lord has made us free. We are His sons. हम किसी के अधीन काम कर रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के संतान हैं और प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है. And now the person who is free, in that case it was a master, is the Apostle Paul is saying, is Christ's slave. तो और जो व्यक्ति स्वतंत्र है तो इसका मतलब वो स्वामी है, वो मसीह का दास है. So if we are a master or a boss, we are a Christ slave. अगर हम स्वामी हैं या अधिकारी हैं तो हम प्रभु के दास हैं. Yeah. So it's that way. So now we will read verse 25. और अभी 25वां वचन. For he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं. So verse 24 says, from the Lord we'll receive the reward when we do these things according to his ways. तो प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम काम करते हैं तो प्रभु की तरफ से ही हमें उसका प्रतिफल मिलेगा. Yeah. वो 24वें वचन में कहा गया है. Brothers and sisters, as Christians, both brothers and sisters, when we go to our workplace or wherever we are, God will bless us because of our behavior and our work. और जहां भी हो हम भाइयों और बहनों, जैसा हम काम करेंगे वैसे ही हमें उसके अनुसार हमें प्रतिफल मिलेगा प्रभु से. What about coming to work? Are we coming in time? क्या हम समय पे आते हैं जब हम दफ्तर में जाते हैं तो? Or people have a reputation of late coming. कुछ लोगों का
ऐसा पहचान होता है कि वो हमेशा देर से आते हैं, or some people have a reputation of being lazy. और कुछ लोगों का ऐसा पहचान है कि वो बहुत आलसी है। So the problem of lazy people is like this. तो जो आलसी होते हैं उनके बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, When the boss thinks of giving a job, जब भी जो स्वामी है या अधिकारी है वो काम देना चाहता है, he will say, "Oh, arre, this person I have to give now. He will not do much work." तो वो ऐसा सोचेंगे, अरे मुझे इस व्यक्ति को काम देना है लेकिन वो तो अ, काम तो पूरा नहीं करेगा। So that person, the boss itself feels reluctant to give work for him. तो वो जो अधिकारी है वो हिचकिचाता है वो काम उसे देने के लिए। Because if he gives also, he will do it not very efficiently. तो अगर वो उसे काम दिया भी जाए वो अ, उस काम को अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। Whereas another person who does the work very well and who's hardworking, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो अपना काम विश्वास योग्यता से करता है और अच्छी तरह से करता है, the boss will feel like giving the job, जो स्वामी है वो चाहेगा कि उसी को काम दे, and that person, that poor fellow will get more and more job. और उस व्यक्ति को ज्यादा काम इसके कारण करना पड़ेगा। Because the boss knows if he give that person the job, he will do it well. क्योंकि जो अधिकारी है वो जानता है कि अगर मैं इसको काम दूंगा तो वो अच्छी तरह करेगा। So that is the status in the workplace. तो ये होता है हमारे दफ्तरों में। So we should be happy when our bosses give us work. तो हमें खुश होना चाहिए जब हमें काम मिलता है। That means they have a good opinion about us. तो इसका ये मतलब हुआ कि आपके बारे में जो अधिकारी है वो अच्छी राय रखते So हैं। brothers and sisters, all what we do, we should do it thinking, Lord, I'm doing it unto you. तो इसीलिए भाइयों और बहनों जो कुछ भी हम करते हैं हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। Try to do it sincerely and efficiently, and God will give us grace to do it efficiently. और पूरे दिल से और सच्चाई से हमें वो काम करना चाहिए। So may God help us to be people like that. तो प्रभु हमें मदद करे कि हम ऐसा बने। And the word of God says in verse 25, those who do wrong will get the consequence of that. और जो जैसे 25वें वचन में कहा गया है, जो बुरा करते हैं उन्हें उसका फल मिलेगा। So consequences that what a bad name and all such things. तो एक बुरा नाम उनको मिलेगा कि वो काम ठीक से नहीं करते हैं। So that, यही उनका फल है। So that also happens to people when they are rebellious and this and that. God is not partial. It can happen, or sometimes it can happen that they in this world they get away with that. तो कई बार ऐसे होता है कि ऐसे लोगों के बारे में ये पहचान होती है कि वो विद्रोह करने वाले हैं, और लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बातें जो है कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, but the Bible says a good name is better than what it says in Proverbs. Anybody knows, Sam? A good name is better than what? There's a word in Proverbs. I don't. Great riches. A good name is better than great riches. Ecclesiastes chapter 10 verse 1. Praise God. I thank God for Ashwin Pujari. तो जो सबोपदेशक है उसका 10वां अध्याय और पहले वचन में ऐसे लिखा है कि एक अच्छा नाम जो है वो बहुत संपत्ति से बढ़कर है। Brothers and sisters, we all in our workplace or wherever we are, whether in the church or wherever we are, a good name from the Lord, is to be sought. तो जहाँ भी हम हो हमें ऐसा एक पहचान हमारी होनी चाहिए। So we have finished up to 25, but we must take chapter 4 verse 1 also to complete about workplace. और
जो काम के बारे में अगर हमें इस बात को पूरा करना है तो हमें चौथे अध्याय का पहला वचन भी लेना पड़ेगा। So we have heard about slaves and servants, but now about masters. तो हमने दास और सेवक के बारे में सुना है, अभी स्वामियों या अधिकारियों के बारे में है। Masters, grant to your slaves justice and fairness, knowing that you too have a master in heaven. हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो, ये समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। Yeah, and we'll read that in Ephesians chapter 6, verse 9. और इसके बारे में हम इफिसियों का 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन में भी देख सकते हैं। And masters, do the same thing to them and give up threatening, knowing that both their master and yours is in heaven, and there is no partiality with him. हे स्वामियों, और इफिसियों 6 का 9वां वचन, हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। So then, when we are supervisors or officers, managers, senior managers, general managers, whatever it is, when we are masters, then we get a tendency to, rule others, boss over others. तो जब हम अधिकारी या स्वामी के पद पर होते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि हम दूसरों पर राज करें। Yeah. So that tendency is there to boss over others. तो हमें ऐसा प्रवृत्ति है कि हम लोगों पर राज करें। And then you find that people are getting burdened because of our ways. और तब हमें ऐसा महसूस होता है कि लोगों को हमारे जो बर्ताव के कारण चोट पहुंच रहा है। And because of that, there comes a backlash against us sometimes. और उसके कारण हमारे विरुद्ध जो है कुछ हमें फल मिलता है। But we must see as masters, as supervisors, masters, we must try to be just and compassionate and understanding and behave with them like that. तो स्वामी होने के नाते हमें जो है अपने दासों के साथ न्याय और अच्छे व्यवहार और समझ के साथ उनके साथ हमें बर्ताव करना चाहिए। We have to we have to use discipline and see that everything is in control. हमें जो अनुशासन है वो तो लागू करना पड़ेगा, लेकिन दया के साथ। Yeah, but we should again, we should not be men pleasers, but do our work efficiently and depend on the Lord. और हमें मनुष्यों की प्रीति पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु के लिए हमें जो भी हमें करना है वो प्रभु के लिए करना चाहिए। So may God give us grace, तो प्रभु give us हमें grace to in this workplace situation, both as servants and masters, to lift the Lord, the name of the Lord would be lifted up through our lives. तो चाहे हम दास हो या हम अधिकारी हो, हमारा ऐसा जो बर्ताव होना चाहिए कि प्रभु को इससे महिमा मिले और हम एक उदाहरण बने लोगों के लिए।